उम्मीद करते होंगे सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं बहुत सारे लोग का कमेंट देख रही थी, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि दीदी मैं लड़की हूँ, सक्सेस भी करना चाहती हूँ, मतलब आगे भी बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन क्या ऐसा प्रॉब्लम है जो कि मैं आगे बढ़ नहीं पाती हूँ, है ना। और हमें भी कहीं न कहीं ये लगता है कि जिस तरह से एक लड़की को आगे बढ़ना चाहिए, वो क्या ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि वो आगे बढ़ नहीं पाती है ना। तो मैं ये क्वेश्चन का मैं अपने तरीके से आंसर दूंगी। और जितने भी सारे लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हो, तो वीडियो देखने से पहले अपने आप को पूरा कंसंट्रेट करना जो मैं बात आप लोग को बताने वाली हूँ, है ना। क्योंकि देखो, आपके पास बातें तो बहुत सुने होंगे, आप जानते भी बहुत कुछ होंगे, लेकिन फिर भी जानने के बाद भी अगर हमारी स्थिति परिस्थिति चेंज नहीं होती है, अगर हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा प्रॉब्लम है। तो मैं अभी जो बात आप लोग को बताने वाली हूँ, एकदम अच्छे से गौर से कंसंट्रेट होके सुनना है और सुन करके फिर इम्प्लीमेंट करना है, और कमेंट करके बताना जरूर ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा, है ना। तो हम लोग सारे लोग चाहते हैं सक्सेस करना, यस या नो, है ना। और अपने क्षेत्र में डिसीजन भी लेते हैं कि हमको ये काम करना है, हमको सफल होना है। पहला पॉइंट देखो, जितनी भी सारी लड़की हो, हमारे बात को बुरा मत मानना, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ और मैं ये बात इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता रही हूँ क्योंकि हमारे लाइफ में खुद ऐसा उतार चढ़ाव हुआ है और होता भी है ना। तो जब एक लड़की बड़ा होती है, जब वो बचपन छोटी होती है, तो गार्जियन तो बोलते हैं इसको पढ़ाएंगे, बड़ा बनाएंगे, नौकरी करवाएंगे, कुछ करवाएंगे, अपने पैर पे खड़ा करवाएंगे, जब वो छोटी होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्ची बड़ी धीरे धीरे बड़ी होती है ना, तो उनके घर वाले की टेंशन होता है कि बच्ची बड़ी हो रही है, इतनी बड़ी हो गई है, शादी करना पड़ेगा, कल के दिन लड़का नहीं मिलेगा, अगर बाहर जाएगी कुछ होगा, कोई कुछ मतलब इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, गांव वाला क्या बोलेगा, समाज वाला क्या बोलेगा, मतलब पूरा डर जाते हैं। बचपन में एक मम्मी पापा चाहते हैं कि हमको अपना बेटी को अच्छा बनाना है, लेकिन जैसे बेटी उनकी बड़ी होती है तो वो डर जाते हैं और उनको कहीं न कहीं लगता है कि शादी ब्याह करके सेटल कर दो। पहला प्रॉब्लम ये होता है ना। लेकिन बहुत सारी लड़की इस प्रॉब्लम से बाहर निकलती है, अपने गार्जियन को मना के, गार्जियन को बता के, गार्जियन को समझा करके इस प्रॉब्लम से बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद 10th करने अपने गांव से बाहर जाती है, 12th करने अपने गांव से बाहर जाती है। लेकिन जब वो बाहर जाती है, उसको ये पता नहीं होता है कि हमको जो घर से हम बाहर निकले हैं, हम पढ़ाई को लेकर के, तो हमको पढ़ाई करना है, या तो हम बाहर निकले कुछ करने के लिए तो हमको वो करना है ना। मतलब ये उनको कोई बताने वाला नहीं होता और उनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं होता है कि मैं जो काम के पर्पज से निकली हूँ, हमको सिर्फ वो काम करना है। जब बाहर निकलते हैं, है ना, अधिकांशतः देखना, लड़का हो चाहे लड़की हो, उनका गलती कहाँ पे होता है, या तो 10th में, 11th में, 12th में। ये 2 साल 3 साल ही रहता है बिगड़ने का। अगर इस चीज में कोई बच्चा, अगर इस 3 साल में कोई बच्चा अगर संभल गया, तो बीए में जाने के बाद उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाता है, वो गलत नहीं कर सकता है। अगर फिर भी गलत कर रहा है, इसका मतलब वो गलत ही करना चाह रहा है ना। तो जब बहुत सारी लड़की जब बाहर निकलती है कुछ करने के लिए, जैसे हम डायरेक्ट सेलिंग में ही आए, कोई लड़की जैसे बिजनेस ही करती है, कोई लड़की का अपना दुकान है ना। जब वो कुछ करने के लिए बाहर निकलती है, तो कहीं ना कहीं उनको मतलब किन्हीं से अटैचमेंट हो जाता है। अगर कोई लड़की है तो उसको लड़का से अटैचमेंट हो गया, कोई लड़का है तो उसको लड़की से अटैचमेंट हो गया। जब अटैचमेंट होता है, उसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, उसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद है ना। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होता है, जब तक आपके पास दुनिया के बारे में समझदारी नहीं होता, जब तक ये काम करना बहुत अच्छा लगता है ना। छुप छुप के हम बात कर रहे हैं, हम मार्केट जा रहे हैं तो उनसे मिलने के ख्याल से जा रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, रात में 2-2 घंटा 3-3 घंटा जम के बात कर रहे हैं, है ना, इस तरीके से। तो जब ये सब होता है ना, तो उसका पढ़ाई से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। वो जब कुछ करने निकलती है बाहर, उससे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, उसका सारा इंटरेस्ट लग जाता है किस पे, एक लड़का का लड़की के पीछे, एक लड़का का लड़की के पीछे, सारा इंटरेस्ट लग जाता है ना। अब पूरा दिन भर एकदम उसी के बारे में सोचते रहती है। जैसे अगर मैं हूं, तो अब हम उसको फोन किए, तो उनका अगर गलती से वेटिंग पे चला गया, तो वेटिंग पे कैसे गया, वो किससे बात कर रहा होगा, क्यों बात कर रहा है ना। अगर मैं व्हाट्सएप पे हूँ, ऑन की हूँ, ऑनलाइन दिखा रहा है, वो किससे व्हाट्सएप कर रहा है ना। अगर हमसे नहीं कर रहा है तो कहाँ पे कर रहा है। उसके बाद क्या, अगर कभी मैं मार्केट गई, मार्केट जाने के बाद अगर उसको किसी के साथ देख ली, उसके वजह से हमको टेंशन।
यानी क्या पूरी पूरी लाइफ, ये जो 3 साल 4 साल का लाइफ होता है ना, पूरा लाइफ टेंशन 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 टेंशन। और इसी टाइम में जैसे कोई लड़की डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए बाहर निकलती है, आपको पता है उसको 1 साल 2 साल 3 साल सिर्फ देखने में टाइम निकल जाता है ना, देखने में। और इसी देखने के दरमियान में उनको किन्हीं से प्यार हो जाता है, उनको किन्हीं से फ्रेंडशिप हो जाता है, बस वो अपना टाइम बर्बाद करने लगती है। जब तक उसको समझ में आता है कि इसमें कुछ नहीं है, हमको डायरेक्ट जो काम के पर्पज से हम बाहर निकले वो काम करना है, जब तक उसका उम्र हो जाता है क्या चीज का, शादी का, है ना। और घर वाले परेशान हो जाते हैं, घर वाले सोचते हैं मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है। घर वाले तो छोड़ दो, जो अगल बगल के रिलेशन वाले होते हैं वो लोग, अरे आपकी बेटी तो इतनी बड़ी हो गई, आपकी बेटी को वहाँ देखें, आपकी बेटी को वहाँ देखें, आपकी बेटी का स्टेशन पे देखें, क्या करती है। बस गार्जियन पूरा परेशान, है ना। और उसके बाद क्या, एक आगो अच्छा लड़का है ना, पढ़ा लिखा है, समझदार है, कुछ में नौकरी कर रहा है, तो अगर वो बोल रहा है कि हम आपकी बेटी सुंदर है, दहेज नहीं लेंगे, शादी कर लेंगे, गार्जियन पूरा, है ना, ठीक है बेटी को बुलाइए। जब तक उसका आंख खुलता है, जब तक वो ये सब उल्टा पुल्टा बात से बाहर निकलती है, जब तक उसका आंख खुलता है कि सब में कुछ नहीं है, हमको करियर बनाना है, जब तक उसका फैमिली आंख बंद कर देता है ना, कि तुम बहुत दुनिया देख ली, अब आंख बंद करो। समझ में आ रहा है कि नहीं। और वो क्या करते हैं, उनका शादी करवा देते हैं। और सोचो यहीं पे एक लड़की का शादी हो जाता है, शादी होने के बाद आपको पता है जो फिर शादी के बाद होता है ना, माँ बनेगी, फिर बच्चे होंगे। अगर एक लड़की मतलब लिटरेट है तो एक बच्चा में चलेगा, अगर उसका पति लिटरेट नहीं है तो, अगर पति लिटरेट है तो 2 बच्चा, है ना। अगर उनके सासू माँ लिटरेट नहीं है तो 3 बच्चा, है ना। यानी क्या, जब एक बच्चा होता है तो सोचता है एगो और होने दो, जब 2 होता है तो एगो और होने दो, है ना। अगर सिर्फ 2 लड़की है तो लड़का होने दो, लड़का है तो लड़की होने दो। समझ में ही नहीं आता है कि लड़की की फैक्ट्री है ना। और इस सब में टाइम धीरे 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 बर्बाद हो जाता है। जितनी भी सारी लड़की हमारे इस वीडियोस को देख रहे हैं ना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपको 2 टाइम मिलेगा अपने पैर पे खड़ा होने का। एक शादी से पहले जो आप मौका गवा चुके हैं, एक शादी के बाद। तो शादी के बाद बहुत कम लोगों को टाइम मिलता है। 100 में मात्र 5% लोग, लड़की लोग कुछ कर पाती है शादी के बाद, क्योंकि शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। 2 घर होता है, मायके, ससुराल, भाई बहन, देवर, ननद, भौजाई, सासू माँ, मम्मी, पूरा एकदम उलझ के रह जाती है ना। और उसके बाद क्या, अब शादी हो गया, अब एक बच्चा, उसका एक बच्चा गोदी में है और एक बच्चा 8 साल 10 साल का हो गया। अब वो बच्चा को पढ़ाएगी या तो खुद पढ़ेगी, समझने वाली बात है। एक बच्चा 10 साल का, एक बच्चा गोदी में, है ना। अब 10 साल बच्चा को स्कूल भेजेगी, और जब तक गोदी वाला बच्चा बड़ा होता है, जब तक सारा बच्चा उसका पढ़ने लगता है। अब उसका हस्बैंड का उतना पैसा है नहीं जो उसको भी पढ़ाएगा, वाइफ को भी पढ़ाएगा। तो एक लड़की सोचती है चलो हम तो कुछ नहीं कर पाए ना, तो मेरा बेटा बेटी ही कुछ करेगा। इस तरीके से अपना ट्रांसफर हो जाता है ना। इसलिए आज के समय में एक लड़की चाह करके भी कुछ नहीं कर पाती है, ये सारा सिचुएशन के बाद, है ना। तो ये सारा सिचुएशन ये बनाया कौन है, ये खुद वो बनाई है ना। एक लाइन है, बोलता है मकड़ा दूसरे के जाल में नहीं फंसता है, वो खुद अपना बनाया हुआ जाल में फंस के सिमट के रह जाता है। तो हम लोग को भी टाइम मिलता है फ्रेंड्स कुछ करने का, लेकिन उस टाइम को हम सही यूज ना करके गलत यूज करने के बाद आज देखो एक लड़की, एक लेडीज के साथ कितना प्रॉब्लम हो रहा है। उसको 10 रुपये का भी जरूरत पड़ता है, ग्रेजुएशन की हुई है फिर भी उसको हाथ फैलाना पड़ता है एक भिखारी की तरह, है ना। एकदम पूरा लत्तम जुतम पवित्रम ढिसुम ढिसुम चल रहा है, फिर भी खुश है, क्यों, पति है ना। और मैं मानती हूँ, मैं सच कहती हूँ कि सच में मतलब बुजुर्ग लोग बोले कि पति के पैरों तले जन्नत है, मैं मानती हूँ। लेकिन अगर वो लड़की, अगर वो लेडी अगर अपने पैर पे खड़ा नहीं रहेगी तो जन्नत में रह के ही क्या करेगी, डेली मार डेली गाली, है ना। ऊपर से सोना चांदी पहनी हुई रहती, कितनी स्मार्ट लगती है गुड़िया की तरह, लेकिन अंदर कितना प्रॉब्लम है ये बैठ के कभी आप पूछिए उनसे, है ना, तब बताएगी ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। तो जितने भी सारे खास करके लड़कियां हमारे वीडियोस को देखते हैं उन सारे लोग से एक रिक्वेस्ट है ना, अभी आपका बॉयफ्रेंड से बहुत मजा आ रहा होगा बात करने में, है ना, बहुत अच्छा लग रहा होगा,
है ना, मीठी मीठी बात, वो तो ऐसे लग रहा होगा कि हम आप पे जान छिड़कते हैं, जान लुटाते हैं, तेरे बिना हम नहीं है ना। जो आपका बॉयफ्रेंड है ना दोस्त, जो आपका बॉयफ्रेंड है ना फ्रेंड्स, देखना एक दिन वो बोलेगा बाय फ्रेंड, क्या बोलेगा, बाय फ्रेंड, और आप कुछ नहीं कर पाओगी, है ना। इसलिए पूरा एकदम क्या बताऊं, इधर उधर का जितना भी चक्कर है सब छोड़ दो और कंसंट्रेट करो अपने काम पे, स्मार्ट वैल्यू पे, है ना। और आज पता है ये सब चीज में लड़की फंस के रह जाती है और यही सब चीज में लड़का नहीं फंस पाता है। वो घर में आराम से खेलता है, खाता है, पीता है, पढ़ाई करता है। शादी के बाद उसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती है ना। वो जिम्मेदारियां किसी का लेता है इसलिए वो कुछ करता है और लड़की का जिम्मेदारी उसके ऊपर चला जाता है। आज देखो लड़का चाहेगा भी कुछ नहीं करेंगे फिर भी उसको करना पड़ेगा। क्यों? एक समय के बाद उसका बीबी आ जाएगा, बच्चा आ जाएगा, क्या करेगा वो बताओ? क्यों? उसका बीबी, उसका बच्चा है, वो कुछ ना कुछ उसको खिलेबे करेगा, वो कुछ ना कुछ करबे करेगा। लेकिन एक लड़की इस तरीके से उलझ जाती है। और लड़की को जो टाइम मिलता है ना, वो टाइम पे अगर कुछ नहीं कर पाती उसको टाइम मिलता ही नहीं है। लेकिन लड़का को अगर 2 साल में कुछ नहीं किया क्या बोलता है, बेटा अभी 5 साल है, 5 साल में नहीं किया 6 साल है, इस तरीके से, है ना। तो जितने भी सारी लड़कियां हमारे वीडियोस को देखते हो तो सारे लोग से रिक्वेस्ट है, अभी इधर उधर दिमाग ना लगा करके, सच में अगर आप किन्हीं से प्यार करती हो, किन्हीं को चाहती हो, तो आप उनको बोलो और आप भी अपना क्या बताऊं 2 साल 3 साल पूरा जमा के मेहनत कर लो, उसके बाद सब कुछ में मजा आएगा। नहीं तो पता है एक समय ऐसा आ जाएगा ना आपके लाइफ में, ना तो आप कुछ कर पाओगे ना तो रो पाओगे। क्यों? गार्जियन आपको ऑलरेडी टाइम दिए थे कुछ करने के लिए और आप कुछ नहीं कर पाई, तो बाद में आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। जिस समय आदमी मर जाता है, कैसे भगवान ऊपर से वो अपने क्या बोले, वो अपने लोग को भेजते हैं, उठा के लेके जाते हैं। उसके बाद क्या हम बोलते हैं, भगवान हमको जिंदा कर दीजिए, भगवान हमको जिंदा कर दीजिए, जिंदा कर देते हैं? नहीं। तो उस तरीके जब आपका टाइम खत्म हो जाएगा, आपको टाइम नहीं मिलेगा, है ना। दूध दही बन सकता है लेकिन दही दूध नहीं बन सकता, ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। तो आज के बाद अपने आप को पूरा कंसंट्रेट करना है और पूरा जमा के काम करना है और सारा कौन क्या बोल रहा है ये सोचना छोड़ दो। मेहनत करके लड़कियों सारे रिकॉर्ड तोड़ दो, है कि नहीं। और मैं इतना आगे बढ़ पा रही हूँ, इंटायर हमारे जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, अगर ये लोग आगे बढ़ पा रहे हैं तो हमारे जो सीनियर है पंकज सर की वजह से, है ना। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर का कि उन्होंने आज हमें इतना सारा नॉलेज दिए और इतने सारी चीज के बारे में बताएं। तो चलो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। बाय।